अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे प्यारों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल अबू सैद के अंदर तहे दिल से वेलकम करता हूँ, खुशामद करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह हमारे कुरान सीखने वाले भाइयों के लिए ख़ास होने वाला है। जो हमारी वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं, शुरू से जो कुरान सीख रहे और हमारे इन वीडियोस से जुड़े हुए हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए ख़ास होने वाला है। और जो भाई भी सीखना चाहते हैं कुरान, वो भी हमारी इस सीरीज को हिंदी से कुरान कैसे सीखे उसको पूरा देखिए। तो आपको इंशाअल्लाह जो है एक एक वीडियो पूरा देखेगा तो आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर नई वीडियो इसी तरह कुरान के रिलेटेड या उर्दू या क्विज़ के रिलेटेड आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 लिखा हुआ है, तो आज हम 17 और एक और सबक 18 पढ़ेंगे। आज दो सबक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम सबक है, थोड़े बहुत ही आसान भी है और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है नून या फिर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद, यानी इनके बाद, नून के बाद या फिर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद वाव या आए। क्या आवे? इनके बाद जब वाव या फिर या आए तो नून गुन्ना की आवाज़ निकलती है, यानी चंद्र बिंदी इस तरह का। तो किसकी आवाज़ निकलती है? नून गुन्ना की आवाज़ निकलती है। नून दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के बाद जब वाव या फिर या, उनमें से इन दोनों में से कोई एक भी हर्फ आएगा तो नून गुन्ना की आवाज़ निकलती है। नीचे कुछ मिसालें दी हुई है, एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर देखिए, वमन यूक़, वमन नहीं, यहाँ पर लिखा है वमन नहीं। इसका मतलब ये है कि वमन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वमन यूक़, यानी नाक में आवाज़ गुन्ना होगा, वमन यूक़ इस तरह। इसी तरह आगे है वमन युबद्दिल, वमन नहीं, वमन, बल्कि वमन नहीं पढ़ेंगे बल्कि वमन युबद्दिल, क्योंकि यहाँ पर नून के बाद यह आया है, यहाँ पर भी नून के बाद यह आया है। अब एक और आगे मिसाल है खैरन यरा, तो यहाँ पर तनवीन के बाद यानी दो ज़बर के बाद यह आई है। ऊपर कहा नहीं कि नून के बाद दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद जब वाव या में से कोई एक हर्फ आएगा तो नून गुन्ना की आवाज़ निकलेगी। तो इन दोनों मिसालों में तो नून है और यहाँ पर दो ज़बर के बाद यह आया है। तो खैरन नहीं बल्कि खैरन यरा, नाक में आवाज़ गुन्ना होगा। इसी तरह उम्मतन वसत, यहाँ पर तनवीन के बाद यानी दो ज़बर के बाद वाव आया है। उम्मतन नहीं बल्कि उम्मतन वसत, नाक में आवाज़। इसी तरह आगे है व इन वजदना नहीं, व यूं वजदना, नाक में आवाज़ जाएगी। कुरान में पढ़ो तो भी इस तरह पढ़ो, ये सही मखरज है। आप अगर व इन पढ़ोगे तो ये कुरान में पढ़ना है अच्छी बात नहीं समझी जाती। आगे है ला फारिज़ुन वला बिक्र, ला फारिज़ुन नहीं पढ़ेंगे, ला फारिज़ुन, क्योंकि दो पेश के बाद वाव आया है। इस तरह आगे गैर बाग़िन वला आद, तो गैर बाग़िन यानी दो ज़ेर के बाद वाव आया है, बाग़िन में दो ज़ेर है उसके बाद वाव आया है, तो इसको भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे गैर बाग़िन वला आद। तो ये था हमारा 17वां सबक नून गुन्ना के बारे में। अब देखते हैं हम 18वें सबक में क्या है। यहाँ पर लिखा है दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश जब
तशदीद वाले हर्फ से मिलते हैं, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जब तशदीद वाले, तशदीद मतलब ऊपर इस तरह का जो निशान आता है, ये निशान, इसको तशदीद कहते हैं। यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जब तशदीद वाले हर्फ से मिलते हैं, यानी जिस हर्फ पर तशदीद होती है ऐसे हर्फ से मिलते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, तो एक ज़बर या ज़ेर या पेश की तरह आवाज़ देते हैं। तो किसकी आवाज़ देते हैं? ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ देते हैं। हम मिसाल में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहली मिसाल है मताअल्लकुम, हालांकि यहाँ पर है तनवीन, तो तनवीन में आवाज़ इस तरह आनी चाहिए, मताअन, अन की आवाज़ आनी चाहिए, बल्कि अन की नहीं आती, बल्कि यहाँ पर एक ही ज़बर की आवाज़ आती है, मताअल्लकुम, मताअल्लकुम, अल्लकुम, इस तरह। इस तरह दूसरी मिसाल है फरीकुम मिनहुम, फरीकुम मिनहुम, फरीकुन नहीं है तो डायरेक्ट फरीकुम मिनहुम हमने पढ़ा। इसी तरह आगे है समरतिर रिज़्क़, समरतिन रिज़्क़ नहीं बल्कि समरतिर रिज़्क़, एक ही ज़ेर की आवाज़। इसी तरह आगे है अज़वाजुम मुतहहरा, अज़वाजुन मुतहहरा नहीं बल्कि अज़वाजुम, एक ही पेश की आवाज़ आएगी। बहुत ही आसान है समझने के लिए, आप समझ गए होंगे। अज़वाजुम मुतहहरा। मुसल्लमतुन इस तरह नहीं बल्कि मुसल्लमतुल्ला शियत, ज़बर ला, मुसल्लमतुल्ला, तुल्ला, इसी तरह तुन ला नहीं, तुल्ला, मुसल्लमतुल्लाशिया, मुसल्लमतुल्लाशिया। तो ये आज के हमारे दो सबक थे, 17 और 18वां सबक। बहुत ही आसान है। आप अगर ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा होगा तो आपने अच्छी तरह समझ भी लिया होगा और आपको इंशाल्लाह कुरान पढ़ने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बस आज के लिए यही हमारे दो सबक थे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए होंगे। तो अपने फ्रेंड्स को और जितने भी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से उनमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जितने भी भाई सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट और वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।